अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आज आपको हम ताज़ा तरीन इतलात देने जा रहे हैं। इस वक्त फिर उसी जगह उसी सेक्टर में, चढ़ोई के सेक्टर में बहुत सारे नौजवानों ने लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर किया है। कश्मीर पे मोदी ने एक बहुत बड़ा एहसान ये किया कि तकरीबन इस पार के जो कश्मीरी थे, जो कभी शायद तहरीक की बात नहीं करते थे, उस लेवल पे जिस लेवल पे जो उस पार कश्मीरी इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर तकरीबन 30 से ज़ायद रोज़ हो गए इंडियन फोर्सेस से नबर्द आजमाएँ, वो जिस जज्बे से लेस थे, वो जिस जदोजहद से गुजर रहे थे, जिन कुर्बानियों को और जिन नजरानों को वो पेश कर रहे थे, शायद इस तरफ अभी वो वक्त नहीं आया था। और यही वजह कि शायद हमारे लिए ये बात एक अजीब बात लगती है कि जब इस तरफ की जो यूथ होती है, इस तरफ की जो यंग लीडर होते हैं, उनको हम देखते हैं तो वो उस लेवल की ना तो नारेबाजी कर सकते हैं, ना तो उस लेवल की वो उस कश्मीर के लिए वो जदोजहद या वो नजराना पेश कर सकते हैं। जिस तरह से आप देखिए जो बुरहान वानी था, जो उसकी जदोजहद थी, जिसमें पढ़े लिखे नौजवानों ने भी उसको ज्वाइन करना शुरू किया, तो ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ था। लेकिन ख़ास तौर पे मोदी के इस कदम के बाद पूरा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की अगर बात करें, उसमें जितने उसके 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी यूथ इस वक्त मोटिवेट हुई है, बड़े लेवल पे वो एक्टिव है। आप सोच नहीं सकते, जो लोग LOC से वाकिफ़ हैं, जो जानते हैं उसके क्या खदोखाल होते हैं। सामने इंडियन फोर्सेस होती हैं और इस तरफ आप लोग होते हैं। क्रॉस फायर होता है, बिल्कुल आमने सामने होता है। असला अगर आपके पास ज़्यादा एक्यूरेट है तो वो ज़्यादा एक्यूरेसी से अगर फायर करेगा तो वो फायर आप सिर्फ एक इंडिविजुअल को भी वो फायर करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आप हैरान होंगे ये देख के। पहले मैंने एक वीडियो की थी, हुसैन का मैंने जिक्र किया था, जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सब लोग ये चीज़ जानते हैं कि हमारे सामने इंडियन फोर्सेस हैं, हमारे सामने हमारे पास कोई असला नहीं है, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक इलामती तौर पे ये लोग जाते हैं ताकि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बने उस कश्मीर के भाइयों के अंदर। ये एहसास ना रहे कि हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, या हम कश्मीर का दर्द नहीं समझते, या हम कश्मीर की वहदत को जो है उसका इदराक नहीं रखते। तो ये लोग नहते लोग, सरफिरे नौजवान, इनको मैं कहूँगा, ये चले जाते हैं, बॉर्डर लाइन क्रॉस करते हैं। हुसैन ने किया, उसके साथ बेशुमार उसके और भी कुछ दोस्त थे, लेकिन वो ज़ख्मी हो गया अनफॉर्चुनेटली, अभी वो अस्पताल में एडमिट है। उस पर तो मैंने आपसे बात की, लेकिन आज फिर ऐसा ही हुआ। ये कोटली सेक्टर की बात है कि नौजवान जो है वो फिर तैयार हुए। जुम्मे के दिन था, आज कॉल दी गई थी कि आपने इस क्रॉसिंग पॉइंट पे जाना है और वहाँ जाके एक पड़ाव डालना है, ताकि ये बताया जाए कि ये हम जो है वो पुरअमन लोग हैं, हम तशद्दुद के ख़िलाफ़ हैं। और उस पड़ाव में तकरीबन 200 से ज़ायद नौजवान ऐसे थे जो उसको क्रॉस करने में कामयाब हुए, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे चले गए। यूजुअली होता है कि जब आप लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपको मज़ामत अपनी फोर्सेस की तरफ से होती है। ये मुमकिन नहीं होता कि वो आपको आगे जाने दें या किसी ऐसे पॉइंट पे जाने दें जहाँ फायरिंग का खदशा हो। लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल आमने सामने की बाउंड्रीज हैं, उसकी सर्विलियंस हो रही होती है, हमारी तरफ से भी हो रही होती है, उनकी तरफ से भी हो रही होती है। आप रात को भी इवन ट्रेवल नहीं कर सकते, उनके पास नाइट विजन गॉगल्स होते हैं, वो देखते हैं आपको, आपकी मूवमेंट को, आप भी देखते हैं, पेट्रोलिंग होती है प्रॉपर। लेकिन आप ये बात सोचिए कि नौजवान जब बिल्कुल ये सामने देखते हैं कि उनके सामने इंडियन फोर्सेज है, इतने बुज़दिल इंडियन फोर्सेज जो नहते लोगों पर भी फायरिंग कर देती है, जिसने तकरीबन 90 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को महसूर करके रखा हुआ पिछले तकरीबन 1 मंथ से ज़ायद हो गया। तो वो ये लोग फिर भी उसके बावजूद आज चले गए, उस लाइन ऑफ कंट्रोल के उन्होंने अबूर किया। कुछ लोग अंदर चले गए, बिल्कुल अंदर। जब वो अंदर गए तो अगेन उन्होंने इंडिया की तरफ से शदीद फायरिंग शुरू हो गई। शेलिंग में 4 से ज़ायद लोग अभी तक ये बताया जा रहा है कि शदीद ज़ख्मी हैं। उसमें जो शदीद ज़ख्मी लोग हैं, उसके साथ जो तकरीबन 200 से ज़ायद लोग अभी इब्तदाई हालात ये जो हैं इतलात ये आ रही है। इसलिए इसकी वजह यह कि एक तो बहुत कम लोग वहाँ फ़ोन अटेंड कर रहे हैं, वहाँ बात किसी से नहीं हो पा रही। जब फायरिंग होती है तो फिर सिर्फ LOC पे नहीं होती, वो लोकल आबादी जो होती है वो भी उससे इफेक्ट होती है। एक दफ़ा अगर फायर खुल जाते हैं तो अब जब ज़ाहिर है उन्होंने इस चीज़ को देखा होगा, ये 200 से ज़ायद नहते नौजवान जो है उनके अंदर दाखिल हो गए, तो उन्होंने इस फायरिंग को शदीद कर दिया। हर लेवल का वो उन पर फायर किया जा रहा है। वो लोग अंदर तो हैं, महसूर हो चुके हैं। इतलात के कि 4 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं, उनको रिस्क्यू नहीं किया जा सका अभी तक। उनकी हालत बिल्कुल वहाँ सामने पड़े होते हैं आपके। कैसे मुमकिन है कि एक तरफ फायर आता है, 1 सेकंड के लिए भी फायर नहीं रुकता, 1 मिनट के अंदर तकरीबन 400-500 गोलियां जो है वो दागी जाती हैं। आपको ये पता ही नहीं होता कि आपको कितनी तरफ से फायर आ रहा है। बॉर्डर लाइन में यही होता है, यूजुअली सिर्फ एक जगह से आपको फायर नहीं आता, बेशुमार मोर्चे होते हैं, बेशुमार उनकी फोर्सेज डिप्लॉय होती हैं। ये आप गेस ही नहीं कर सकते कि आपको किस समझ से फायर आएगा, आपने किस समझ से अपने आप को बचाना है, कौन सा फायर आएगा। अगर बड़ा फायर आता है तो वो फटता है तो उसकी जो शेल उठते हैं उससे भी बेशुमार
नुकसान का खदशा होता है, बेशुमार लोग उससे ही शहीद हो जाते हैं जो उसकी शेलिंग होती है। फिर छोटा फायर होता है, वो भी काफ़ी लॉन्ग रेंज है। एक इस वक्त तकरीबन छोटे फायर से लेकर बड़ा हर लेवल का फायर किया जा रहा है। जो लोग महसूर होकर अंदर रह गए हैं वो तो हैं ही हैं, उनमें भी कुछ मजीद लोग ज़ख्मी हो रहे हैं। 4 लोग प्रैक्टिकली जिनकी इत्तलात आई वो ज़मीन पे पड़े हुए हैं, उनको भी रेस्क्यू नहीं किया जा सकता अभी। कुछ लोग शायद शाम के वक्त जो जैसे अब अंधेरा चाह रहा है तो लोग शायद इसको मूव करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, उनको भी रेस्क्यू करने की कोशिश करें। इब्तिदाई जो इत्तलात हैं उनमें यही है, तकरीबन 4 से ज़ायद लोग शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं और बाकी 200 से ज़ायद लोग अंदर इस वक्त मौजूद हैं, महसूर हैं, और उनकी कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पे आई हैं। लेकिन मेरे एक दोस्त से बात की तो मैंने कहा यार मुझे किसी ऐसे लड़के का नंबर दें जो बिल्कुल इस वक्त अंदर मौजूद हो, तो अगर हम उससे बात कर सकें। तो जाहिर है जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है फ़ोन करना। सब लोग उस एक अफरा तफरी होती है, एक बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल होती है। मैं खुद इस सूरत हाल से गुजरा हूँ, तकलीफ़ देह होती है बहुत ये बात। खैर उनके लिए दुआ कीजिए कि वो सब लोग खैरियत से वापस आ जाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो भी है, ये लोग जो भी कर रहे हैं ये बहुत गलत बात है मेरे नज़दीक। गलत बात क्यों है इसका मेरे पास जवाब है। बहुत सारे लोग इस बात से इख्तलाफ करेंगे, वो ज़रूर करें, उनको इख्तलाफ करने का हक़ है। लेकिन पहले कम से कम मेरा मौक़िफ़ पूरा सुन लें कि मैं क्यों इस बात से इख्तलाफ करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं, ये किसी तौर भी हमारे फेवर में नहीं है। जो लोग नहते वहाँ जाते हैं इनके पास कोई असला नहीं है, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सीधी सी बात है कि आपने आगे चलना है और या आपको गोली लगेगी या आपको अरेस्ट कर लेंगे। आप क्या करेंगे वहाँ जाके? मैं ख़िलाफ़ क्यों हूँ देखिए, ये बात सुनिए। बॉर्डर लाइन के जो लोग कदोखाल से वाकिफ़ हैं, जो लोग ये समझते हैं कि उनको इस बात का इदराक है, उनको कम से कम ये बात सोचनी चाहिए कि उनकी जो बड़ी फोर्सेस हैं वो डिप्लॉय हुई हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो बॉर्डर लाइन का जितना भी एरिया है आपको ये कोई पता नहीं है कि आपको फायर कहाँ से आता है। तीसरी बात, आप वहाँ जाके झंडा लहरा के आप क्या जाहिर करना चाहते हैं? आप ये जाहिर करना चाहते हैं कि हमारे अंदर पैशन है, हमारे अंदर कश्मीर का दर्द है। लेकिन देखिए जब आप किसी हिकमत अमली के तहत आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको फायर किया जाएगा, आपको शहीद कर दिया जाएगा। उनको कोई इस बात का एहसास नहीं है कि आप किस जज्बे से जा रहे हैं, आप किस नीयत से जा रहे हैं, आप असले के बगैर जा रहे हैं, आप ये जाहिर करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उनको इससे कोई सरोकार नहीं है, वो आपका इस्तकबाल कभी भी फूलों से नहीं करेंगे। फिर आप 5, 6, 7, 10 लोग, 20, 40 लोग अगर जाते हैं तो इसका भी ये नुकसान है कि वो 20, 40 लोग जाके अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक वो शहीद हो जाएं, तो फिर बताइए क्या ये कुर्बानियाँ किस तरफ जाएंगी? इसका इनका क्या नतीजा निकलेगा? इनके नताइज किसी तौर भी हमारे हक़ में नहीं निकलेंगे। वो आपको मुनज़्ज़म होकर और ज़्यादा जो है वो मुस्तैदी से फायर करेंगे, मुनज़्ज़म होकर आपको काउंटर करेंगे। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करना चाहिए, मैं इस चीज़ का कायल हूँ, मैं भी उसको क्रॉस करूँगा। लेकिन कम से कम अगर आपके पास 2, 4, 5 लाख बंदा इसके लिए तैयार होता है, एक बल्क में लोग निकलते हैं, तो बात समझ आती है कि आप हिंदुस्तान के लिए एक सफारती जो है वो महाज खोल दें, एक मेस क्रिएट करें आप बॉर्डर लाइन पर जाके, तो फिर बात समझ आती है। इंटरनेशनल मीडिया हो तो वो उसके एक अलग नैरेटिव बनता है, उसके एक अलग उसके मानी बनते हैं। लेकिन ऐसे 4, 5, 6 लोग जाएँ वहाँ झंडा लहरा के वापस आ जाएँ, उसका ना उस पार कश्मीरियों को कोई फ़ायदा होगा, ना हमारे ख़ानदानों को कोई फ़ायदा होगा, ना हमें कोई फ़ायदा होगा। उल्टा भारत इसको इस तरह से ये रंग देने की कोशिश करेगा कि ये लोग जो थे वो दहशतगर्द थे। जैसे उन्होंने पहले 2 घास काटने वाले लोगों को पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया, और उनको आज जो है वो लश्कर तैयबा का एजेंट बना के जो है उन्होंने पेश करने की कोशिश की। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। बॉर्डर लाइन पर बिल्कुल आपके सामने इंडियन फोर्सेज होती हैं, उनके पास हर तरह का असला मौजूद होता है, उनके पास कोई ये इथिक्स नहीं है, कोई उनको ये एहसास नहीं है कि ये नहते लोग हैं, ये नौजवान लोग, इनके पास कोई असला नहीं है, ये लड़ने के लिए नहीं आ रहे, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ उस यकजहती के लिए आ रहे हैं, उस वहदत की खातिर आ रहे हैं। लेकिन वो आपको फायर करती है, वो बड़ा फायर करेगी, आपको शहीद कर देगी, आपकी डेड बॉडीज़ भी आपको नहीं उठाने दी जाएंगी। हमारे सामने होता है ऐसा, जब वो अगर कोई हमारा गलती से भी जानवर पार कर जाए तो गोली मार के उसको मार देते हैं। तो इस लेवल की तो उनकी ट्रेनिंग है। आप लोग वहाँ जाते हैं, जाकर 10, 20, 30, 40, 50 लोग जाते हैं और जाकर अगर वहाँ महसूर हो जाते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला। ना इसका फ़ायदा पाकिस्तान को पहुँचेगा, ना कश्मीर को पहुँचेगा, ना कश्मीरियों को पहुँचेगा, और इवन ना जदोजहद आज़ादी को पहुँचेगा। ठीक है, ज़रूर जाइए, लेकिन एक मुनज़्ज़म और हिकमत अमली के तहत जाइए। अकल का भी कोई तकाजा होता है, ऐसा नहीं है कि हम 20-30 लोग जाएँ। 30 लोग, बिलीव यू मी, एक गोला भी अगर एक गोला भी पड़ जाता है ना, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। एक गोला अगर 30 लोग एक जगह जमा, एक गोला अगर पड़ेगा तो 30 के 30 शहीद हो
सकते हैं। इस तरह की भी फायरिंग होती है, हमने अपनी आंखों से देखी, हमें पता है। जो लोग बॉर्डर लाइन पे रहते हैं, जो इंडियन आर्मी की नेचर को समझते हैं, उनको इस बात का इदराक है। तो प्लीज़ इस तरह से ना कीजिए, ना अपने आप को उसमें डालिए मुश्किल में, ना फोर्सेस को मुश्किल में डालिए। जो काम आपके करने का है आप वो कीजिए। बॉर्डर लाइन 20-40 लोगों के क्रॉस करने से कभी भी नेताज कश्मीर के हक में नहीं निकलेंगे, ना तरीके आज़ादी कश्मीर के हक में निकलेंगे। इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल उनके लिए दुआ कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।